कृष्णा। प्रिय दर्शकों, ये कथा जो हमारे भक्त आपसे करते हैं, कितनी प्रेम से करते हैं, आपको अच्छी लगती है ना। इनके लिए भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है कि वाणी की तपस्या है। वाणी का मतलब जबान से जो हम बोलते हैं उसकी एक बहुत बड़ी गंभीर तपस्या भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। वो क्या है? पहले तो वाणी से बोलना है तो मीठा बोलना है, हितकारी बोलना है और सत्य बोलना है। और चौथा काम वाणी का, ये तब कब कम कर सकेंगे हम? ये तीन काम कैसे करेंगे? मीठा बोले, सबका हितकारी बोले, सत्य बोले। ये कब करेंगे? जब स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय का मतलब शास्त्र का अध्ययन करेंगे। आजकल शास्त्र से लोगों की मति इतनी मति भ्रष्ट हो गई है। और हम इसका उदाहरण ये देते हैं, आप लोग सबके पास मोबाइल तो है ना भाई। जब आपने खरीदा था मोबाइल तो उसके साथ एक किताब मिला था कि नहीं मिला था? उसके अंदर कितने रंगीन फोटो थे, कितने अच्छे से उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी। कभी पढ़ा? रखा है ना संभाल के रखा है, कभी पढ़ा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी ऐसी आदत हो गई है कि वो कंपनी ने कोई मुफ्त में थोड़ी किताब छापा था, बेकार का किताब थोड़ी आपको किताब दिया। मोबाइल के साथ, टीवी के साथ दिया, आपको रेफ्रिजरेटर के साथ दे दिया किताब। उस केटलॉग को कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ रख देते हैं कि इसकी गारंटी है, इसकी वारंटी है। ऐसे आजकल के लोगों ने घर में गीता को लाल कपड़े में गारंटी करके रख के दिए कि दादा मर जाएगा तो कोई इसको हाथ लगवा देंगे। पढ़ते नहीं है, इसलिए उनकी वाणी न मीठी है, कर्कश वाणी है। सत्य तो बोलते ही नहीं है। झूठ के ऊपर ही पूरा पसारा चल रहा है, सब जगह झूठ की बात चल रही है। और हितकारी नहीं, दूसरे का अहित करने के लिए बोल रहे हैं। तो वाणी कहते हैं, सर्प से, सर्प मतलब सांप, सर्पणी मतलब सांप की पत्नी ज्यादा खतरनाक होती है। और बाण जो मारते हैं उससे वाणी ज्यादा खतरनाक होती है। बाण का घाव भर जाता है लेकिन वाणी का घाव भरता नहीं है। अरे भगवान ने 32 दांत दिए, चौकीदार बाहर खड़े हैं, उसके अंदर एक जीभ को रखा है और कहा है कि ये 32 तुम्हारे आगे खड़े हैं, 32 बार सोचने के बाद जबान से बोलो। कान 2 दिए, डबल सुनो, और जीवा 1 दी है, कम बोलो। और कम बोलो है एक तो जैसे आजकल बोलते हैं, ये जीवा कितनी खतरनाक है। दांतों और जीवा के बीच में एक बार झगड़ा हो गया। दांतों ने कहा हम 32 सिपाही खड़े हैं, तब अंदर बैठ के माल खाती हो। जीवा ने कहा तुम चमक रहे हो, ये मेरी मेहरबानी है, मैं कृपा न करूं तो तुम्हारा ये चमकना दबकना नहीं चलेगा। वो दांत कहते तू क्या करेगी? तू तो हमारे दांत बीच में कभी खाते खाते आती हो तो भी चिल्लाने लगती हो। जीव ने कहा देखना है आपको कि मैं क्या कर सकती हूँ। एक जा रहा था बाक्सर पहलवान, जीव ने उसको दे मारी, गाली, कर्कश वचन बोला। बाक्सर ने मुड़ के एक मुक्का मारा, 2 दांत नीचे गिरे। जीव ने कहा बताओ तुम रक्षा करते हो कि मैं करती हूँ? तो ये जीव है जो आपको छाया में भी बिठाती है और धूप में भी खड़ा कर देती है। मीठा बोलोगे, प्रेम से बोलोगे तो कोई छाया में बिठाएगा, प्रेम से पानी पिलाएगा। और कर्कश बोलोगे तो 2 दांत गिराओगे। ये जीव, वैसे तो एक महात्मा ने कहा जीभा तो तब लग भली जब लग जपई राम, नहीं तो काट के फेंकिए भला नहीं मुख में चाम। चमड़ी का टुकड़ा जबान में मुंह में रखने की जरूरत क्या है? अरे भाई कान के लिए बाला है मेरी मैया, नाक में आपने कोका लगा दिया है, गले में हार पहन दिया। अरे जीभा का कोई आभूषण है मेरे भाई? जीभा का आभूषण राम नाम है। जिसने भगवान का नाम नहीं जपा, जिसने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, साधु का संग नहीं किया, उनकी भाषा में न मिठास आएगी, न सत्य आएगा, और न हित की भाषा होगी, और न ही दूसरे के दिल जीतने के लिए। लोग मीठी भाषा बोलते हैं, उसको आजकल की भाषा में कहते हैं वो चापलूसी कर रहे हैं। वो भाषा नहीं, मीठी भाषा दिल से निकलनी चाहिए। तो जब भी किसी से बोलो, कहते हैं 2 शब्द मीठे बोला करो। मीठे शब्द बोलना, पहले तो देना सीखो। जीवन में देना सीखो। अरे कोई भूखा है तो रोटी का टुकड़ा दे दो। अरे नहीं, कोई नंगा है तो कपड़ा दे दो। अरे कुछ तुम्हारे पास देना का नहीं है तो पानी पिलाओ। और ये भी नहीं है तो जबान तो तुम्हारे पास है, 2 मीठे शब्द तो किसी से बोल सकते हो। जाने वाले किसी को आपने 2 मीठे शब्द बोल दे, भैया कैसे हो आप, तो आप बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हो। और भगवान का नाम ले। पहले तो भारत में किसी को मिलते थे राम राम करके बोलते थे। हम हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, हरे राम।
ये आजकल भाषा ही खत्म हो गई। हेलो हाय, अरे हेलो सुना है, पता है किसको कहते हैं? वो जो टेलीफोन जिसने पहले बनाया था ना, बेलग्राम, क्या नाम था, ग्राम, उसने टेलीफोन जैसे चालू हुआ अपनी पत्नी को फोन किया, उसकी पत्नी का नाम था हेलो, उसने कहा हेलो कैसे हो, वो बेचारी हेलो मर गई, अभी तक हम उसके पीछे पड़े हुए, हेलो हेलो हेलो, क्या जरूरत है हेलो करने की? अरे भैया हरि बोल का बोल दिया करो, कम से कम सामने वाले के कान में हरि का नाम तो पड़ेगा। तो जबान जो है, कहते हैं दांत बाद में आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, जबान जन्म से आती है और आखिर तक रहती है। ऐसे क्यों? एक चाइना से बहुत बड़ा विद्वान आया भारत में, एक और पूछने लगा एक महात्मा से कि महाराज आपका अनुभव क्या है? बोला मेरा अनुभव ये है कि देख लो ये दांत चले गए, जबान अभी तक पड़ी है। बोला ये अनुभव से क्या सीखा? बोला ये सीखा जीवन में निम्रता होगी जबान की तरह तो टिक जाओगे, और अकड़ होगी दांत की तरह तो चले जाओगे। तो अकड़ नहीं होनी चाहिए भाषा में, अहंकार नहीं होना चाहिए भाषा में, निम्रता वाली भाषा होनी चाहिए, मीठी भाषा होनी चाहिए। भगवत गीता से वाणी की तपस्या का श्लोक कभी पढ़ लेना और बोलने से पहले 100 बार सोचना कि जो मैं बोल रहा हूँ इससे दूसरे का हित होगा, क्या ये सत्य है, क्या ये मीठा है, क्या ये दूसरे के दिल को जीतने के लिए है कि नहीं है, ये विचार करके फिर बोलना चाहिए। और सारा दिन बोलते हैं, बोलने के लिए शब्दों की कुछ कोटा होनी चाहिए, और अच्छे शब्द मुख से निकले तो अच्छा है, नहीं तो बेकार के बोलने से अच्छा है चुप रहे आदमी। ये चुप रहने से अच्छा है भगवान के नाम का उच्चारण करे। और हमारा तो ये अनुभव है, जो रोज का भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं ना, तो कुछ बोलने के शब्द पहले ही उनकी कोटा पूरी हो जाती है, इसलिए बेकार शब्द होते ही जो किसी को बोले। तो आप भगवान का नाम लोगे तो बेकार शब्द बोलने की आदत अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब कोटा ही पूरी हो जाएगी। दिन की सुबह सवेरे 24,000 भगवान का नाम जप लिया तो 24,000 बार तो जबान चल गई, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब आप किसी के लिए बोलने के लिए आपके पास जगह ही नहीं, समय भी नहीं बच गया। इसलिए अध्ययन शास्त्र का करो, भगवान का नाम जपो, भक्तों का संग करो, तो आपका भाषण, आपका बोलना, आपके वचन मधुर होंगे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।